आज हम लेके आए उत्तराखंड में गढ़वाल और कुमाऊं की सभी बड़ी खबरें। सबसे पहले बात कर लेते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। तो भारत में कोरोना मरीजों की संख्या 1,84,662 हो गई है। वहीं 5,323 लोगों की मौत हुई है, जबकि 91,100 लोग ठीक भी हुए हैं। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में भी कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। मामला 909 पहुंच गया है। वहीं 6 लोगों की मौत हुई है, जबकि 105 लोग ठीक भी हुए हैं। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज समेत कोरोना पॉजिटिव। तो सतपाल महाराज का एक पुत्र, 2 बहुएं, पोता और स्टाफ के 17 लोग संक्रमित मिले हैं। तो पत्नी के बाद उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, उनके परिवार व स्टाफ के 22 लोगों में कोरोना के संक्रमण की पुष्टि हुई है। इनमें महाराज, उनका एक बेटा, 2 बहुएं, 4 साल के पोते के अलावा स्टाफ के 17 लोग शामिल हैं। बड़े बेटे को की दोबारा से कोरोना जाँच कराई जाएगी। तो बड़ी खबर आ रही है। इसके अलावा कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज कैबिनेट की 2 दिन पहले कैबिनेट की बैठक में गए थे। इसमें सभी मंत्री शामिल थे। तो ऐसे में अब उत्तराखंड में सीएम समेत सभी मंत्रियों को क्वारंटाइन किया जा रहा है। तो सतपाल महाराज के संक्रमित पाए जाने के बाद मुख्यमंत्री जी को भी क्वारंटाइन कर लिया गया है। तो बड़ी खबर आ रही है। साथ ही सतपाल महाराज के आवास की गली को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है। वहीं सचिव पर्यटन समेत 8 अफसर को भी क्वारंटाइन किया गया। तो मंत्री सतपाल महाराज के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद सचिव पर्यटन दिलीप जावलकर, अपर सचिव पर्यटन सोनिका समेत पर्यटन विभाग के 8 अफसर भी क्वारंटाइन कर दिए गए हैं। तो बड़ी खबर आ रही है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी सेल्फ क्वारंटाइन पर चले गए हैं। तो पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज की पत्नी अमृता रावत की कोरोना पॉजिटिव आने के तत्काल बाद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत एहतियातन सेल्फ क्वारंटाइन पर चले गए। रविवार को वह अपने आवास से नीचे दफ्तर तक के लिए नहीं उतरे थे। वहीं मुख्य गेट से भी किसी को प्रवेश की इजाज़त नहीं दी गई। उधर मीडिया कोऑर्डिनेटर दर्शन सिंह रावत ने सीएम के क्वारंटाइन होने की पुष्टि की है। सीएम आवास के गेट से प्रवेश की इजाज़त नहीं दी गई है। तो लॉकडाउन के दौरान आमतौर पर रविवार और अवकाश के दिनों में भी मुख्यमंत्री अपने दफ्तर पहुंचकर महामारी और प्रवासियों की वापसी को लेकर के अफसरों के संग मंथन करने में लगे रहते हैं। लेकिन इस दिन वे सेल्फ क्वारंटाइन रहे। सीएम आवास के गेट से किसी भी प्रवेश की इजाज़त नहीं दी गई है। वहीं बड़ी खबर आई है। आम आदमी के लिए सख्ती, खास के लिए नरमी। तो आम आदमी का कोरोना सैंपल पॉजिटिव आने के बाद सरकारी मशीनरी मरीज को अस्पताल में भर्ती कराने के लिए 1 मिनट की भी देरी नहीं करती। रातों रात उठाते हुए भर्ती करा दिया जाता है। लेकिन अफसरों की ये तेजी वीआईपी मामलों में बिल्कुल ठंडी पड़ गई है। अफसरों के तेवर बेहद नरम हो गए हैं। इससे सिस्टम के दोहरे रवैये की कलई खुलकर सामने आई है। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज से जुड़ा वीआईपी प्रकरण होने के कारण अफसरों ने गजब की लापरवाही दिखाई। तो हल्के में लिया क्वारंटाइन। दिल्ली से 4 लोगों के आने के बाद सतपाल महाराज के आवास पर सिर्फ पिछले हिस्से को ही बनाया गया क्वारंटाइन, जिसकी वजह से संक्रमण इतना ज़्यादा फैल गया। वहीं अभी बंद नहीं होगा। सचिवालय संघ ने किया होम क्वारंटाइन की अपील। तो कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज में कोरोना संक्रमण की पुष्टि के बाद सचिवालय संघ ने सरकार से सचिवालय 3 दिन बंद करने की मांग की है। इसी साथ कांग्रेस ने कहा है कि सरकार की कराई जाए जांच। तो कोरोना संक्रमण की जद में पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज और उनके परिवार के आने और इसके सरकार की परेशानी बढ़ने से कांग्रेस को प्रहार का मौका मिल गया है। प्रदेश कमेटी के अध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा है कि राज्य के वरिष्ठ मंत्री सतपाल महाराज के परिवार समेत कोरोना से संक्रमित होने की घटना दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। इस प्रकरण को सरकार की लापरवाही बताते हुए पूरे सरकार को कोरोना जांच की मांग की है। उन्होंने मुख्यमंत्री समेत सभी मंत्रियों को क्वारंटाइन करने की मांग की। वहीं खबर आई है। मंत्री के पॉजिटिव निकलने से हरिद्वार में भी हड़कंप मच गया है, क्योंकि हरिद्वार में भी सतपाल महाराज 11 मई को हरिद्वार पहुंचे थे। वहीं कोरोना संक्रमितों में 57% महाराष्ट्र से लौटे लोगों में फैल रहा है। इस वक्त खबर आई है। उत्तराखंड के 2 डॉक्टरों समेत 158 नए कोरोना मरीज मिले हैं। अगर इस प्रकार से आंकड़ों की बात करें तो आंकड़े इस प्रकार से हैं। नैनीताल में 260 हो गए हैं, देहरादून में 235, उधमसिंह नगर में 83, हरिद्वार में 68, चमोली में 13, रुद्रप्रयाग में 6, पौड़ी में 34, उत्तरकाशी में 21, टिहरी में 77, चंपावत में 12, अल्मोड़ा में 63, बागेश्वर में 16 और पिथौरागढ़ में 21 मामले सामने आ गए हैं। इसी के साथ नैनीताल को रेड जोन में डाला गया है, जबकि उधमसिंह नगर फिर से ग्रीन जोन में आ गया है। तो संक्रमण, एक्टिव केस और डबलिंग रेट में नैनीताल को रेड जोन में धकेल दिया गया है। तो इस प्रकार से यहाँ पे जोन में जो है देहरादून, उधमसिंह नगर, हरिद्वार व नैनीताल में ग्रीन जोन व शेष में ऑरेंज जोन के अनुरूप सैंपलिंग दर है। इसी के साथ उधमसिंह नगर को एक बार फिर से ग्रीन जोन में डाला जा चुका है।
वहीं खबर आई है देहरादून से, जहां पे जिला कारागार में 100 बंदियों की रिपोर्ट निगेटिव आई है। देहरादून से खबर आई, जहां पे मुंबई से लौटी एक महिला ने होटल में हंगामा कर दिया और घर जाने की मांग करने लगी। सब्जी मंडी में एक और आड़ती संक्रमित, बी ब्लॉक को सील कर दिया। तो उत्तराखंड सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दी है, 7 से 7 खुलेंगे वाणिज्यिक संस्थान। तो प्रदेश सरकार ने लॉकडाउन 4 के बाद अगले चरण यानी अनलॉक 1 के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है। इसके अनुसार प्रदेश में अभी पुरानी व्यवस्था के अनुसार ही सुबह 7 से शाम 7 बजे तक दुकानें और कार्यालय खोले जाएंगे। शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक गैर जरूरी गतिविधियां प्रतिबंधित की गई हैं। तो बड़ी खबर है, इस प्रकार से गाइडलाइन जारी कर दी गई है। वहीं आज खुलेंगे फूलों की घाटी और नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क। तो चमोली जिले में समुद्र तल से 12,955 फीट की ऊंचाई पर स्थित विश्व धरोहर फूलों की घाटी आज खोल दिए जाएंगे। तो इसी के साथ हेमकुंड और लोकपाल के कपाट खोलने पर संशय बना हुआ है। हेमकुंड और लोकपाल के कपाट भी आज यानी 1 जून को खोले जाने थे, लेकिन लॉकडाउन के चलते गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी और स्थानीय लोगों ने इस तिथि को स्थगित कर दिया है। इसी साथ खबर आई है हरिद्वार से, जहां पे दुष्कर्म मामले में गायत्री परिवार से पूछताछ की गई है। तो छत्तीसगढ़ की युवती से दुष्कर्म के आरोपी की जांच कर रही पुलिस की टीम ने शांति कुंज पहुंचकर गायत्री परिवार से पूछताछ की है। इसे खबर आई है पौड़ी से, जहां पे संस्थागत क्वारंटाइन पूरी कर चुके व्यक्ति की मौत हो गई है। देहरादून की बात करें तो देहरादून में आज से दौड़ेंगे ऑटो विक्रम। तो विक्रम ऑटो यूनियन ने मानी सरकार की शर्तें, सिटी और निजी बस संचालक फिलहाल नहीं है राजी। तो आज से ऑटो और विक्रम चलना शुरू हो जाएंगे। और इससे बड़ी खबर आई है, स्कूल खुल भी गए तो बच्चों को नहीं भेजेंगे। तो कोरोना वायरस संक्रमण की बढ़ती रफ्तार के बीच केंद्र सरकार की ओर से स्कूल कॉलेज खोलने की छूट देने से अभिभावक की चिंता और बढ़ गई है। संक्रमण की दृष्टि से संवेदनशील होने के चलते स्कूल कॉलेजों को सबसे देर में खोलने की बात चल रही है, लेकिन बिना किसी वैक्सीन और स्थायी दवाई के बनने से पहले ही स्कूल कॉलेज खोलना अभिभावकों को रास नहीं आ रहा। अभिभावकों का कहना है कि कोरोना का स्थायी इलाज नहीं मिलने तक वह अपने बच्चों को स्कूल कॉलेज नहीं भेजेंगे। इसी के साथ खबर आई है प्रवासियों को लाने को मंगलोर, गोवा, नासिक, हरिद्वार स्पेशल जो ट्रेनें हैं वो यहां पर सोमवार को चलेंगी। तो उत्तराखंड के विभिन्न राज्यों में फंसे लोगों को घर वापसी का सिलसिला जारी है। अब उन्हें लाने के लिए अब बेंगलुरु, गोवा, नासिक, हरिद्वार स्पेशल ट्रेन सोमवार को आएंगी। तो देख सकते हैं इस प्रकार से जितने भी प्रवासी फंसे हुए हैं इनमें से अभी तक 2,64,056 लोगों ने पंजीकरण करवाया है, जिसमें से 1,83,876 लोग वापस भी आ चुके हैं। तो राजधानी में आज भी रहेगा बादलों का डेरा। तो उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। रविवार को भी प्रदेश में बादल छाए रहे और अधिकांश इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हुई, जिससे पारा सामान्य से 5 से 8 डिग्री सेल्सियस नीचे चला गया है। तो इस प्रकार से देखें तो देहरादून का अधिकतम तापमान 27 था, जबकि न्यूनतम 21, मसूरी का 17 और न्यूनतम 13। तो इस प्रकार से यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है। विकासनगर की बात करें तो लाइन, जीवनगढ़, हरबरपुर में कंटेनमेंट जोन घोषित करा गया है, इसको सील कर दिया गया है। तो रविवार को प्रशासनिक टीम ने कंटेनमेंट जोन बने लाइन, जीवनगढ़ व हरबरपुर के 2 वार्ड पूरी तरह से सील कर दिए हैं। और इस वक्त खबर आई है विकासनगर से, जहां पे बॉर्डर पर लग रही है डंपरों की लाइन, हादसे का खतरा बना हुआ है। और इस वक्त खबर आई है SC ST शिक्षकों ने कटौती पर विरोध जताया है। वहीं खबर आई है विकासनगर से, जहां पे पुलिस पर पथराव में उत्तर प्रदेश के 3 आरोपी धरे गए हैं। तो सेलाकुई थाने की पुलिस पर पथराव करने व बाइक क्षतिग्रस्त करने के मामले में पुलिस ने उत्तर प्रदेश के रहने वाले 3 श्रमिकों को गिरफ्तार किया है। और खबर आई है राजस्व पुलिस की अभिरक्षा में युवक की मौत हो गई, तो परिजनों ने लगाया पिटाई का आरोप, शव लेने से इनकार कर दिया है। तो खबर आई है अल्मोड़ा से, जहां पे गुजरात से लौटे प्रवासी की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। वह राजस्व पुलिस की अभिरक्षा में था। तबीयत बिगड़ने पर उसे शनिवार देर रात स्वास्थ्य केंद्र थौलछिन्ना ले जाया गया, जहाँ उसने कुछ ही समय बाद दम तोड़ दिया। कमर से नीचे डंडे से पिटाई का जख्म देखकर परिजनों ने शव लेने से इनकार कर दिया। इधर ADM ने कहा कि युवक की मौत राजस्व पुलिस की अभिरक्षा में नहीं बल्कि अस्पताल में हुई है। राजस्व पुलिस में ने इतना नहीं पीटा कि उसकी मौत हो जाए।
वही खबर आई है बागेश्वर से, जहां पे वो कौन थी जो मृतका को पति बताकर लापता हो गई। तो राजस्व पुलिस की कस्टडी में संदिग्ध परिस्थितियों में हुई भोपाल सिंह की मौत के मामले में नया मोड़ आ गया है। उसके शव को जिला अस्पताल में देखकर एक महिला ने उसे अपना पति बताया। कुछ देर बाद वहां रहने के बाद वह अचानक लापता हो गई। पुलिस अब इस गुत्थी को सुलझाने में लगी हुई है। इसी साथ खबर आई है संपर्क में रहे 4 लोग क्वारंटाइन किए गए हैं। तो बसेड़ी गांव के निवासी एक कोरोना पॉजिटिव के संपर्क में आए 4 लोगों को तहसील प्रशासन ने भिकिया सेण में क्वारंटाइन किया है। वही खबर आई है बागेश्वर से, जहां पे 35 प्रवासियों को लेकर के निगम की बसें पहुंची हैं। और खबर आ रही है फसलों पर पड़ रही है मौसम की मार, बागवानी बेजार हो गई है। वही खबर है बागेश्वर से, जहां पे बारिश और ओलावृष्टि से ठंड बढ़ गई है। वहाँ खबर अगर बात करें तो अल्मोड़ा से खबर है, जहाँ पे नियमों के उल्लंघन करने पर 36 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। तो लापरवाह वाहन चालकों से भी वसूला अर्थदंड, नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। चौखुटिया से खबर है, जहाँ पे 20 लोग ही बन सके शादी की गवाह। तो 20 लोग यहाँ पे शादी में शामिल हुए हैं। इसी खबर आई है जनरल ओबीसी एसोसिएशन सदस्यों से, जहां पर इन्होंने मूल संगठनों से इस्तीफा न लेने की अपील की है। खबर आई है व्हाट्सएप पर मोदी का आपत्तिजनक वीडियो डालने पर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। वहीं खबर आ रही है मिड सेमेस्टर परीक्षा के आधार पर ग्रेडिंग। तो भारतीय औद्योगिक संस्थान यानी आईआईटी रुड़की ने लॉकडाउन में स्प्रिंग सेमेस्टर को पूरा करने की योजना बनाई है। इसमें मौजूदा नियमों में बदलाव करते हुए कई विशेष प्रावधान किए हैं। बात करें गढ़वाल की खबरों की, तो खनन को लेकर सुखरों में बवाल, मुकदमे दर्ज हुए हैं। वहीं पूर्व प्रधान ने प्रधान को दी जान से मारने की धमकी। तो खबर आई है पौड़ी के थली सेण से, जहां पे क्षेत्र पंचायत 82 में पूर्व प्रधान पर मुकदमा दर्ज किया गया है। उन पर प्रधान को जान से मारने की धमकी, गाली गलौज करने और का आरोप लगाया गया है। कर्णप्रयाग से खबर आई है, जहाँ पे फेसबुक आईडी हैक कर ठगी गई धनराशि को वापस किया गया है। तो ठगी का मामला लगातार सामने आ रहा है। इस बीच कर्णप्रयाग पुलिस ने साइबर सेल ने एक पीड़ित व्यक्ति की ठगी राशि वापस दिलाने में सफलता हासिल की है। इसी खबर है केदारनाथ से, जहाँ पे केदारनाथ समेत चोटियों पर हिमपात हुआ है, घाटी में बारिश हुई है। तो गढ़वाल के पहाड़ी जिलों में मई माह के अंत में पड़ रही है फरवरी मार्च जैसी सर्दी। मौसम के रुख से लोग भी हैरान हैं। खबर आई हरिद्वार से, जहां पे जांच रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद 130 लोगों को घर भेजा गया है। वहीं खबर आई है निशंक ने कराई बद्री केदार की पूजा। तो केंद्र सरकार के 1 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने पर देश में कोरोना संक्रमण से निजात दिलाने के लिए केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने बद्रीनाथ केदारनाथ व द्वितीय केदार तुंगनाथ धाम में विशेष पूजा कराई है। पूजाओं के लिए तीनों धामों में बुकिंग ऑनलाइन कराई गई थी। इसी तरह उत्तरकाशी से खबर है, जहां पे बाजार खुलने के समय को लेकर असमंजस है। तो जनपद उत्तरकाशी के मुख्यालय सहित अन्य ग्रामीण बाजार के खुलने और बंद होने के समय को लेकर व्यापारियों में असमंजस की स्थिति रही। अभी सुबह 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक बाजार खुल रहा है। तो बदला बाजार की साप्ताहिक बंदी का दिन लोग रहे परेशान। तो डुगड्डा नगर पालिका ने साप्ताहिक बंदी का दिन शुक्रवार का तय किया है, लेकिन शनिवार शाम नगर पालिका की ओर से रविवार को बाजार बंद करने की सूचना पूरे क्षेत्र में प्रसारित कर दी गई, जिसके बाद ज़्यादातर व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठान बंद कर दिए। वहीं खबर आई है अब गढ़वाल विश्वविद्यालय आज से शुरू करेगा योग का व्याख्यान श्रृंखला। और इसी साथ पौड़ी से खबर है, जहाँ पे नेटवर्क की क्षमता बढ़ाएं दूरसंचार कंपनियां। तो कांग्रेसियों ने मुख्यमंत्री से विभिन्न दूरसंचार कंपनियों के नेटवर्क की क्षमता बढ़ाने के लिए टावर लगाने की मांग की है। और खबर आई है टिड्डी दल से निपटने को सतर्क हुआ कृषि विभाग। तो कृषि विभाग टिहरी ने किसानों को दिए टोल फ्री नंबर।
और इस वक्त खबर आ रही है नारायणबगड़ से, जहां पे 8 जून तक सील रहेगा बमियाला गांव। तो केंद्र सरकार ने भले ही अनलॉक 1 को लेकर के गाइडलाइन जारी कर दी, लेकिन नारायणबगड़ ब्लॉक के दूरस्थ गांव बमियाला ग्रामीणों ने 2 से 8 जून तक गांव को पूर्ण लॉकडाउन कर सीमाओं को सील कर दिया है। वहीं उत्तरकाशी में भी जल्द होगी सैंपल जांच की व्यवस्था। इस वक्त खबर आई है गोपेश्वर से, जहां पे नहीं हो सकी क्षतिग्रस्त पुल की मरम्मत, तो वैली ब्रिज निर्माण को विभाग ने 24 लाख का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। इस वक्त खबर आई है पुरोला से, जहां पे पिंजरे में कैद नहीं हो पाया गुलदार। तो रामा सिराई पट्टी के पंथाल और पेटी गांव में जंगल में गुलदारों को पकड़ने के लिए वन विभाग ने पिंजरा लगाया है। नैनीताल की बात करें तो राहत की उम्मीदों पर लगा रेड जोन का ताला। तो नैनीताल में आज सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक दुकानें खुलेंगी। आवागमन के लिए पास अब अनिवार्य कर दिया गया है। वहीं जिले में 31 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। इस वक्त खबर आई है प्रवासियों ने बढ़ाई टेंशन, 21,202 लोग दूसरे राज्यों से जिले में पहुंचे हैं। इस वक्त खबर आई है 3 साल की बच्ची समेत कुमाऊं में 65 मरीजों ने जीत ली है जंग। और खबर आई है पर्यटन ठंडा, नैनी झील लबालब। तो पर्यटन ठंडा है मगर लॉकडाउन नैनी झील के लिए वरदान बना हुआ है। शीतकाल में हुई रिकॉर्ड बर्फबारी, फिर बारिश ने इसे भरने में बड़ी भूमिका निभाई है। वहीं खबर है हल्द्वानी में 4 घंटे बारिश से पारा गिर गया है। और खबर आई है वहीं हल्द्वानी से, जहां पे क्वारंटाइन युवती से छेड़छाड़ की गई है। तो दून से लौटकर गांव के स्कूल में क्वारंटाइन अकेली युवती से रविवार को एक मनचले ने छेड़छाड़ की। सेंटरों की व्यवस्थाएं रखें चाक चौबंद। वहीं काठगोदाम देहरादून रेल कल से शुरू होगी। इसी के साथ खबर आई है गरीबों व क्वारंटाइन सेंटरों को दान करें सामग्री। तो यहाँ पर कहा गया इसके साथ ही 7 महायोग से आज मनेगा गंगा दशहरा। तो आज गंगा दशहरा भी है। वहीं अगले सत्र का शुल्क माफ करें कुमाऊं विश्वविद्यालय। तो डिग्री कॉलेजों की परीक्षाएं कराने के खिलाफ एनयूसीआई ने मोर्चा खोल दिया है। वहीं गर्मियों की छुट्टी में कॉलेज से किताबें ले सकेंगे विद्यार्थी। और इस खबर आई है नशा छुड़ाने आए युवक की मौत, बाथरूम में मिली लाश। तो खबर आई है हल्द्वानी के कुसुमखेड़ा से। वहीं खबर आई है दिल्ली में फल बेचे, हल्द्वानी में स्मैक बेच रहे थे। तो इस प्रकार से यहाँ पे 100 ग्राम स्मैक के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया गया है। और हरिद्वार की बात करें तो हरिद्वार से खबर है, जहाँ पे कैबिनेट मंत्री कौशिक होंगे क्वारंटाइन। तो 3 दिन पहले जिस कार्यक्रम में मदन कौशिक पहुंचे थे उसमें पाया गया था कोरोना संक्रमित। वहीं क्वारंटाइन तोड़ने पर मुकदमा दर्ज किया गया है। तो हरिद्वार के लक्सर से खबर आई है। इसी के साथ हरिद्वार से खबर आई, जहाँ पे केरल से श्रमिक स्पेशल ट्रेन से पहुंचे 788 प्रवासी। वहीं खबर आई है 290 प्रवासियों के साथ ट्रेन बंगाल के लिए रवाना की गई है। तो करीब 2.25 महीने से हरिद्वार में फंसे थे सभी लोग। प्रशासन ने उनको राहत के पैकेट भी दिए हैं, साथ ही उनको भेज दिया गया है। हरिद्वार में अभी भी गर्मी से राहत नहीं मिल रही है। तो धर्मनगरी में आसमान से बरस रहे हैं आग। वहीं फर्रुखाबाद की युवती और बिहार की युवक की तलाश की जा रही है। तो सिडकुल क्षेत्र में लिव इन रिलेशन में रहने वाली युवती की हत्या के बाद पुलिस पड़ताल कर रही है। साथ ही प्रेमी और उसकी सहेली की तलाश में जुटी हुई है। इस खबर आई है हरिद्वार से, जहाँ पे सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव के शहीद दिवस पर अर्जुन देव को श्रद्धांजलि दी गई है। हरिद्वार से खबर है, जहाँ पे हाथी ने गंगा में जमाया डेरा। रुड़की की बात करें तो 0 जोन में घुस रहे हैं वाहन, लग रहा है जाम। और खबर आ रही है रुड़की से, जहां पे 1 जून से ऑनलाइन जमा कर सकते हैं हाउस टैक्स गृह कर। वहीं हरिद्वार से खबर है, जहां पे बाजार खोलने व बंद करने का समय बदलें। इसी के साथ हरिद्वार में भी सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक
बाजारें खोले जाएंगे। और इस खबर आई है मंत्री के पॉजिटिव निकलने से हरिद्वार में भी हड़कंप मच गया है। वहीं हरिद्वार से खबर है जहां पे जिम खोलने की मांग को लेकर के प्रदर्शन किया गया है। पिथौरागढ़ की बात करें तो पिथौरागढ़ से खबर आई है जहां पर आज सुबह 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक ही मार्केट खुलेंगे। वहीं पिथौरागढ़ के से खबर है जहां पे हिमालय की ऊंची चोटियों में हिमपात हुआ है। वहीं उधमसिंह नगर से खबर है जहां पे बारिश में 5 घंटे तक थाने में धरने पर बैठी रही महिलाएं। तो शुक्रवार को हुई मारपीट के मामले में घायलों पर मुकदमा दर्ज होने पर भड़की सीओ के आश्वासन पर धरना खत्म। सीओ ने घटनास्थल का किया दौरा। इसी साथ खबर आई है नशा छुड़वाने आए युवक की मौत हो गई। तो हल्द्वानी खटीमा से खबर आई है। वहीं खबर है काशीपुर से जहां पे सड़क हादसे में युवक की मौत हो गई। तो काशीपुर में आज अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई है। इसी खबर है काशीपुर से जहां पे काशीपुर में नागालैंड के 9 युवकों को रवाना किया गया है। वहीं सेंट्रल जेल में उम्र काट रहे 5 कैदी संक्रमित हो गए हैं। तो खबर आई सितारगंज से जहां पे कोरोना ने सेंट्रल जेल में भी दस्तक दे दी है। वहीं खबर आई है बाजपुर से जहां पे मां बेटा व चालक निकले पॉजिटिव। तो महाराष्ट्र से उत्तराखंड आ रहे मां बेटे और कार चालक की रैपिड टेस्ट किट में कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो खबर आई उधमसिंह नगर से जहां पे उधमसिंह नगर को ग्रीन जोन में डाल दिया गया है। अब यहां पर छूट मिलेगी। इसके साथ ही रुद्रपुर से खबर आई जहां पे निजी लैब में कोरोना की जांच शुरू हो गई है। रुद्रपुर में भी बारिश हुई जिससे मौसम सुहाना हो गया है। वहीं खबर आ रही है बाजपुर में टूटी पुलिया हादसे का खतरा बना हुआ है। और खबर आ रही है स्टेट देगा हरी झंडी तब खुलेंगे बॉर्डर। तो कुमाऊं कमिश्नर अरविंद सिंह ने कहा कि स्टेट बॉर्डर खोलने के लिए हम राज्य सरकार के दिशा निर्देशों का इंतजार कर रहे हैं। हरी झंडी दिखेगी तो ही उसी के आधार पर काम किया जाएगा। वहीं खबर आई है किच्छा से जहां पे 2 झोपड़ियों में आग लगी है जिससे घरेलू सामान जलकर खाक हो गया है। खबर आई है रुद्रपुर से जहां पे शादी का झांसा देकर कि युवती से दुष्कर्म किया गया है। तो शादी का झांसा देकर पहले युवती से जबरन शारीरिक संबंध बनाने के बाद उसका अश्लील फोटो सोशल मीडिया में वायरल करने की धमकी दे दी। इस मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया है। वहीं खबर है रुद्रपुर से जहां पे 3 पर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया गया है। साथ ही खबर है रुद्रपुर से जहां पे रिश्तेदार बनकर के खाते से 25,000 रुपये उड़ाए गए हैं।